फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का वन लाइनर प्रश्न। इसमें लगभग 500 के आसपास प्रश्न होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर वॉच करिए। अगर वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कर लेते हैं तो आपको बायोलॉजी का प्रश्न है वो छूटने वाला नहीं है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी का हो या फिर एसएससी का हो, किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि क्वेश्चन सब सेम ही होता है। अगर ऐसा नहीं कि अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया तो जरूरी नहीं कि एसएससी में नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी वही हो सकता है, आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो अगला को यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कहता पहला क्वेश्चन है, कहता जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं। तो हमारा क्या होता है, सेल होता है। क्या होता है, कोशिका। कहता है कोशिका विज्ञान जिसको बोलते हैं सॉटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है कोशिका विज्ञान का जनक, क्योंकि 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज इन्होंने ही किए थे। कहता है जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो जीवित कोशिका खोज किए थे एंटोनियो बॉन ल्यूवेनहॉक। जो मृत कोशिका किए थे रॉबर्ट हुक। कहता है कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किए थे, तो ये किए थे स्लाइडेन और स्वान किए थे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, स्लाइडेन और स्वान। कहता है कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, हाउस ऑफ माने पावर सेल ऑफ हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि कार्य क्या है, एटीपी का निर्माण यही करता है। कहता है कोशिका का मुद्रा कहा जाता है एटीपी को। कोशिका का आत्मघाती माने आत्महत्या का थैली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो आपको पता होगा लाइसोसोम कहा जाता है सुसाइड बैग। इसका कार्य क्या है, तो कार्य है अंतः कोशिका को पाचन करना। लाइसोसोम का क्या कार्य होता है, अंतः कोशिका को पाचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहता है राइबोसोम को। किसे कहता है, राइबोसोम कहता है प्रोटीन का फैक्ट्री। कहता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, तो पादप कोशिका और जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति माने सेल बॉल और क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि जंतु कोशिका में न क्लोरोप्लास्ट होता है न ही कोशिका भित्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कोशिका भित्ति मुख्य रूप से कितनी माने किसकी बनी होती है, तो आपको पता होगा जो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है, कुछ में काइटिन का बना होता है, अलग अलग होता है, कुछ में पेप्टिडो का लाइक कैन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की प्रकृति कैसी होती है, तो ये होती है अर्धपारगमय माने सेमी परमेएबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है केंद्रक न्यूक्लियस का खोज किसने किए थे, ये किए थे रॉबर्ट ब्राउन। किसने किए थे, रॉबर्ट ब्राउन किए थे। कहता है कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। कहा जाता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे वाटसन और क्रिक ने दिए थे। कहता है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायता करता है। कहता है मनुष्य में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 संख्या होती है, जो कि जोड़े में पूछे तो 23 जोड़ी होती है। कहता है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किए थे जोहानसन। याद रखिएगा, जैसे जीन जैसे जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स का पिता किसे कहा जाता है, जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुना था, तो ये चुने थे मटर के पौधे को चुना था, या जिसको बोलते हैं प्यूसम सटाइबम। वनस्पति विज्ञान बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है, तो बॉटनी का जनक कहता है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है बॉटनी का जनक, वनस्पति विज्ञान का पितामह। कहता है जंतु विज्ञान जूलॉजी और जीव विज्ञान का जनक किसे कहता है, तो जंतु विज्ञान और जूलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु एरोटोटस को कहा जाता है। कहता है वर्गीकरण टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहता था, टैक्सोनॉमी को पिता कहता है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, जिन्होंने प्रणाली द्विनाम पद्धति को प्रचलित किए थे। कहता है 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एच. विक्टर ने दिए थे। किसने दिए थे, आर.एच. विक्टर ने दिए थे। कहता है कवक फंगी का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो फंगी यानी कवक का बना होता है काइटिन का। किसका, काइटिन का बना होता है। कहता है शैवाल एल्गी का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फाइकोलॉजी यानी फाइकोलॉजी कहते हैं। कहता है कवक फंगी का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं। किसको कहते हैं, माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन। कहता है विषाणु वायरस का खोज किसने किए थे, तो किए थे इवानोव्स्की, इसका वायरोलॉजी कहलाता है। तंबाकू में मोजेक वायरस पाया जाता है, तंबाकू में कौन सा वायरस, मोजेक वायरस पाया जाता है। कहता है बैक्टीरिया खोज किसने किए थे, तो लीवेनहॉक का किए थे, लीवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दूध का पौष्टिकरण और रेबीज के टीका का खोज किसने किए थे, तो दूध का पौष्टिकरण और रेबीज के टीका खोज किए थे लुई पास्चर किए थे। कहता है प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की दर किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है, तो लाल के प्रकाश में सर्वाधिक होती है।
कहता है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जल जैसे जाइलम जैसे जल का होता है, जाइलम ऊतक द्वारा होता है। तो आपको बताना जाइलम किस प्रकार का ऊतक है, जटिल है या सरल है। कहता है पौधों में तैयार भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा। कहता है क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम Mg12। कहता है रंध्रों एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने को कौन नियंत्रित करता है, तो ये कहता है द्वार कोशिकाएं, जिसको बोलते हैं गार्ड सेल। कहता है पादप हार्मोन ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का मुख्य कार्य पौधों की वृद्धि में नियंत्रण करना ऑक्सीजन का मुख्य कार्य है। कहता है फलों को पकाने वाली गैस कौन सी होती है, एथिलीन होती है प्राकृतिक रूप से, जो कि कृत्रिम रूप से एसिटिलीन होती है। कहते हैं बौने पौधों को लंबा करने के लिए किस हार्मोन का जिम्मेवार होता है, तो पौधे को लंबा करेगा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन करता है लंबा, जिब्रेलिन याद रखिएगा, जिसे जीवन में लंबा याद रखिएगा। कहता है किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फ्लोरीजेन को कहता है, फल से फूल फल से फ्लोरीजेन को कहा जाता है। जड़ का विकास पौधे के किस भाग में होता है, तो जड़ का विकास पौधे के किस भाग से होता है, तो ये होता है मूलांकुर से। किस होता है, मूलांकुर, जिसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। कहता है तना पौधे के किस भाग में विकसित होता है, परांकुर में होता है, परांकुर जिसको बोलते हैं प्ल्यूमूल बोलते हैं, प्ल्यूमूल। कहता है आलू क्या है, तो आलू एक रूपांतरित तना है, जिसको कंद कहते हैं, कंद है, एक प्रकार का क्या कंद है। कहता है केसर प्राप्त किया जाता है फूल के बढ़ते कागज से प्राप्त किया जाता है, स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। कहता है लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो लौंग एक प्रकार का शुष्क पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। कहता है सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो रेफोलेसिया सबसे बड़ा फूल होता है। कहता है सबसे छोटा फूल कौन सा होता है, तो सबसे छोटा होता है बुल्फिया फूल होता है सबसे छोटा। कहता मशरूम क्या है, तो मशरूम एक प्रकार का कवक है, मशरूम एक प्रकार क्या है, कवक है। कहता लाइकेन, लाइकेन किसके बीच सहजीवी संबंध दर्शाता है, तो लाइकेन एवं शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध दर्शाता है, और इसका उपयोग हम लोग वायु प्रदूषक सूचक में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सिलिकोना की छाल कौन सी औषधि, मैंने सिलिकोना की छाल से कौन सी औषधि प्राप्त होती है, कुनैन की औषधि प्राप्त, मैंने कुनैन की छाल से हम लोग मलेरिया के उपचार के लिए प्राप्त करते हैं। कहता अफीम, अफीम जिसको बोलते हैं ओपियम, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ओपियम है वो कच्चे फल से प्राप्त होता है, जो लैटेक्स से प्राप्त होता है, लैटेक्स मन होता है खाल एक तरह से। कहता है एक ग्रोट किससे से प्राप्त होता है, तो कवक से प्राप्त होता है एक ग्रोट। कहता है रबर के पेड़ के किस भाग से रबर प्राप्त होता है, तो लैटेक्स, लैटेक्स में छाल या फिर कह सकते हैं जो उसमें तरल भाग निकलता है ना पौधे में जो चिपचिपा, उसका ही बोलते हैं लैटेक्स शब्द बोलते हैं। कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, जिसको बोलते हैं जांग की हड्डी बोलते हैं। कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपी होती है, जो कि कान में पाया जाता है, मध्य कान में। कान में 3 हड्डी होती है, तो आपको बताना है कौन कौन होती है, स्टेपिस होती है, इंकस होती है और मैलियस होती है। मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है, तो ये होती है हमारे जबड़े की हड्डी, जिसको बोलते हैं मेसेटर, मेसेटर बोलते हैं, जबड़े के मांसपेशियां होती है। कहता है दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो कैल्शियम और फास्फोरस है, वो दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलीन और 2 निलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला उपकरण कौन होता है, तो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है पेसमेकर। कहता है एक समान मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg होता है, 120/80 mmHg होता है एक समान मनुष्य का रक्तचाप। कहता है रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन होता है, तो रक्तचाप मापता है स्फेग्नोमैग्नोमीटर मापता है। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितनी होती है, तो स्वस्थ मनुष्य का होता है 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है श्वसन दर। कहता है रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होती है, जिसका pH मान हमारा 7.4 होता है। कहता है लाल रक्त कणिका आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है। कहता है आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। रक्त का कर्वी स्थान किसे कहा जाता है, रवे का कर्वी स्थान पलिया यानी स्प्लीन को कहा जाता है। कहता है हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है हीमेटिन पाया जाता है। कहता है श्वेत रक्त कणिका WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य है शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना यानी प्रतिरक्षा करना होता है श्वेत रक्त कणिका को, WBC को।
कहता है रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के है, वो रक्त को थक्का करने में मदद करता है। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? तो यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है ओ नेगेटिव होता है। कहता सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है? तो सबसे जो सर्वग्राही होता है वो होता है ए बी पॉजिटिव होता है। कहता है रक्त समूह ब्लड ग्रुप का खोज किसने किए थे? तो ब्लड ग्रुप का खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। कहता आर एच फैक्टर का संबंध किससे है? तो आर एच फैक्टर का संबंध रक्त से है, जिसका खोजकर्ता कौन थे? लैंडस्टीनर और बिनर थे। कहता मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। कहता मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग हमारा त्वचा स्किन होता है। कहता पीत बिल बाल जिसको बोलते हैं बाल, बाल का निर्माण कहाँ होता है? तो बाल का निर्माण हमारा यकृत में होता है। जबकि जमा कहाँ होता है? तो जमा हमारा पित्ताशय में होता है, ग्लैड ब्लैडर में होता है। कहता है शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कहता मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कहता इंसुलिन, इंसुलिन स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय के, पैनक्रियाज के, लैंगरहेज दीपिका के बीटा कोशिका से हमारा होता है इंसुलिन का स्राव होता है। अग्नाशय के लैंगरहेज के दीपिका के बीटा कोशिका से होता है। कहता है इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? तो इंसुलिन की कमी से हमारा मधुमेह रोग होता है यानी डायबिटीज हो जाती है। कहता है घेंघा रोग ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? तो ग्वाइटर हमारा आयोडीन की कमी से होता है, जहाँ पे थायराइड ग्रंथि क्या होता है? बढ़ जाता है। कहता है लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट ना, हाँ फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? एंड्रेलिन हार्मोन को कहा जाता है, एंड्रेलिन हार्मोन को। कहता है मनुष्य में ब्रिक का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो ब्रिक का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। कहता है मूत्र का रंग पीला किसे कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण इसका रंग पीला हल्का होता है। कहता पथरी किडनी स्टोन मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। कहता मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है, परमस्तिष्क जिसको बोलते हैं। कहता है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो सेरेबेलम करता है, अनुमस्तिष्क करता है। कहता तंत्रिका इकाई क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है। कहता है मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं माने क्रैनियल नर्व से पाई जाती है? तो क्रैनियल नर्व 12 जोड़ी पाया जाता है। कहता विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? तो जल में हमारा होता है बी और सी। कौन होता है? बी और सी। याद रखिएगा। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है WBC। तो W से होगा वाटर, B से होगा विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? तो बाकी जो वसा में घुलेगा तो कौन बताया? ADEK है वो किस में घुलता है? तो हमारा वसा में घुलता है। कहता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। कहता है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहता है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो B1 की कमी से बेरी होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। कहता है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक होता है, जो कि एसिडिक होता है और ये खट्टे फल में पाया जाता है। इसके कमी से क्या होता है? एस्कॉर्बिक हो जाता है। कहता है एस्कॉर्बिक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन D का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश है वो सर्वोत्तम स्रोत है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो तो कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन D का। कहता है बच्चों में रिकेटस का रोग किसके कमी से होता है? विटामिन D की कमी से ही होता है बच्चों में रिकेटस। कहता है जन्म क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी होता है? तो E की कमी होता है टेकेफेरॉल की कमी से हमारा क्या होता है? जन्म क्षमता में कमी हो जाता है। कहता है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन C नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। कहता है मछलियों की यकृत के तेल में प्रचुर मात्रा में होती है विटामिन D होती है, वो मछली के यकृत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 101 कहता है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो यह है क्वाशियोर और मरासमस होता है। कहता है प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो अम्ल का बना होता है। कुल 10 प्रकार का अमीनो अम्ल होता है, जो कि 20 प्रकार का होता है। 10 हमारा नेचुरल और 10 हमारा मैंने मैनुअल रूप से प्राप्त होता है। कहता है एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो एंजाइम मूलतः हमारा प्रोटीन होता है। कहता है लार जो सलाइवा कहते हैं, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सलाइवा में टाइलिन जिसको बोलते हैं एमाइलेज बोलते हैं, टाइलिन पाया जाता है। कहता है जठर रस जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है।
पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। पेप्सिन को क्या कहता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। दूध का पाचन वाला एंजाइम का, दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। कहता है पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? छोटिया सबसे बड़ा भाग होता है, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में ही होता है पूर्ण पाचन और अवशोषण ज्यादातर जल होता है, बड़ी आंत में भी होता है। कहता है बिल्ली का कार्य क्या है? तो बिल्ली व छोटी आंत में पहुंचे हुए भोजन को अवशोषण क्षेत्र बढ़ाना। ये क्या करता है? जितना एनर्जी है वो सबको शोषण करके हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। कहता है ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? यह हमारा ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। कहता है अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? कुटपाद द्वारा करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया भी कहते हैं, स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट। कहता है इंसेक्ट्स के श्वसन अंग का नाम क्या है? तो ये हमारा श्वसन अंग का नाम है श्वास नली, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। कहता है फेफड़ों को ढकने वाला झिल्ली क्या कहते हैं? प्लूरा कहलाता है, प्लूरा कहलाता है। रक्त का शुद्धिकरण ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है? तो फेफड़ा यानी लंग्स में होता है। कहता है रक्त का शुद्धिकरण जिसको बोलते हैं फिल्टरेशन कहाँ होता है? तो किडनी में होता है, यानी ब्रिक में होता है। कहता है हृदय की धड़कन को सुनने वाले प्रयुक्त यंत्र क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है। कौन होता है? स्टेथोस्कोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है ईसीजी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो हृदय की जांच के लिए कहता है ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ईईजी वो होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है, इसकी किसकी जांच के लिए होता है? तो मस्तिष्क के कार्य प्रणाली को जांचने के लिए किया जाता है ईईजी का। कहता है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का हृदय से है। कहता है धमनियां आर्टरीज में किस प्रकार का रक्त बहता है? तो शुद्ध रक्त बहता है धमनी में, इसमें ऑक्सीजन होता है, बिना ऑक्सीजन युक्त होता है। अपवाद में फुफ्फुस धमनी ऐसा है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, याद रखिएगा। कहता है शीरा वेंस में किस प्रकार का रक्त होता है? तो देखिए शीरा है उसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है जिसमें CO2 युक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन का अभाव होता है। अपवाद में फुफ्फुस शीरा है जिसमें हमारा शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। कहता है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले नलिका को क्या कहते हैं? तो शरीर से, देखिए सा से शरीर ही से, तो सा से शरीर से कहाँ? शरीर से हृदय कौन ले जाएगा? शीरा ले जाएगा। शरीर से हृदय मैंने शरीर से जा रहा था, शीरा से जाएगा, शीरा से जाएगा, शरीर से जाएगा तो शीरा से जाएगा, याद रखिएगा। हृदय से शरीर, तो हृदय से धमनी, हृदय से शरीर में कौन ले जाएगा? हृदय से धमनी लेगा, पहले हृदय पहले आएगा, धमनी लगेगा। कहता डायलिसिस का प्रयोग कब किया जाता है? जब किडनी खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाएगा तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा मूत्र है वो सही ढंग से छानना नहीं होता है। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस बीमारी का लक्षण है? मधुमेह यानी डायबिटीज का लक्षण है। कहता है पित्तरस जिसको बोलते हैं बाइल जूस का pH मान कितना होता है? 7.7 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। कहता है पीलिया जिसको बोलते हैं जॉन्डिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जॉन्डिस में हमारा यकृत है वो पूर्ण प्रभावित होता है, याद रखिएगा। कहता है हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो कि हमारा हेपेटाइटिस विषाणु यानी वायरस से होता है। कहता है एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण हमारा HIV वायरस है। इसका जांच हमारे लोग एलिसा टेस्ट से करते हैं। कहता है चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर। कौन किए थे? एडवर्ड जेनर ने किए थे चेचक के टीके का खोज। कहता है पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो के टीका का खोज किया था जॉन साल्क। कौन किए थे? जोनास साल्क। कहता है BCG का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो BCG का जो टीका है वो किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस माने TB के लिए लगाया जाता है। कहता है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत, इंस्टेटाइन है वो टाइफाइड से प्रभावित होता है, टाइफाइड से आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया का कौन होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। कहता है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने किया था? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक मच्छर से होता है, इसका खोज कौन किया था? रोनाल्ड रोस किए थे। कहता है कालाजार किसके द्वारा फैलता है? तो बालू मक्खी द्वारा, जिसको बोलते हैं सैंड फ्लाई। कहता है एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो एथलीट है वो कवक से होती है, जिसको इंग्लिश में फंगस बोलते हैं। कहता है घेघा जिसको ग्वाइटर बोलते हैं किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होती है। कहता है हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो यह आनुवांशिक रोग है जिसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया रोग कहलाता है। रक्त का थक्का नहीं जमना हीमोफीलिया कहलाता है। कहता है वर्णांधता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस,
में व्यक्ति किस रंगों का अंतर नहीं कर पाता है? तो लाल और हरा में स्पष्ट ही नहीं कर पाता है। कहता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? तो डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का अनुवांशिक विकार है, ठीक है, अनुवांशिक विकार है। कहते 11वें गुणसूत्र क्या होता है इसमें? मैंने त्रुटि पाया जाता है, 21वें गुणसूत्र में त्रुटि हो जाता है तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुवांशिक विकार रोग है। कहता है कैंसर का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कहता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट को कैंसर के कैंसर के उपचार में किया जाता है। केमोथेरेपी किसके उपचार में के लिए दिया जाता है? तो केमोथेरेपी कैंसर के लिए दिया जाता है। कहता है मिनी माता रोग किसके कारण होती है? तो मिनी माता पारे के कारण होती है। पारे के कारण यानी मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता होता है। कहता है इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई कैडमियम के कारण होता है। इटाई याद रखिएगा, कैडमियम कारण। कहता है ब्लू बोवी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो ब्लू बोवी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कहता है पक्षियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। कहता है कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कहता है रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर। कहता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। याद रखिएगा, एपी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि केचुआ का पालन क्या कहलाता था? केचुआ का वर्मी कल्चर कहलाता है। कहता फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन। कहता फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए फूल को उपयोग कब करेंगे? जब एंथनी आएंगे। एंथनी माने क्या होता है? एंथनी हमारा वहाँ के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी है। तब फूल का उपयोग कब करेंगे? एंथनी आएंगे तब स्वागत में करेंगे। जब ये याद रहेगा तो दूसरा तो याद हो जाएगा, फलों का हो जाएगा, पोमोल हो जाएगा। ये दोनों में बहुत कंफ्यूज होते रहता है। कहता है अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? बीटी कल्चर कहलाता है। कहता है सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन है? तो सबसे बड़ी जंतु कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है? सबसे लंबी हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, न्यूरॉन जिसको कहते हैं। कहता है कोशिका का याता है, देखिए सबसे बड़ी हमारा हो जाएगा शुतुरमुर्ग का, सबसे छोटा हो जाएगा विश्व का माने दुनिया में सबसे छोटा हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा का, मानव शरीर में सबसे छोटा हो जाएगा शुक्राणु का, सबसे बड़ा हो जाएगा अंडाणु का, सबसे लंबा हो जाएगा तंत्रिका तंत्र का। कहता कोशिका का यातायात प्रबंधन ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? तो ये गोल्जी कहा जाता है। किसको? गोल्जी का। यातायात कैसे क्या रखेंगे? यातायात कहाँ होता है? गली में होता है। यातायात कहाँ होता है? गली में होता है। यातायात कहाँ होता है? गली में होता है। तो गली से आ जाएगा गोल्जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तरह का है, किस में पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में होता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होता है, ठीक है। सेंट्रल सरकार कहाँ होता है? केवल जंतु में कोशिका में होता है। कहता कोशिका विभाजन में सहायता करता है सेंट्रोसोम। कहता है अर्धसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं मियोसिस कहाँ होता है? मियोसिस जनन कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। कहता है समसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं माइटोसिस कहाँ होता है? माइटोसिस हमारा कायिक जिसको बोलते हैं सोमैटिक कोशिका में होता है, कायिक में होता है। जैसे कि किस में होता है बताइए? मानव में भी एक प्रकार का होता है कि समसूत्री न है। समसूत्री जैसे घाव तो भरने के लिए, मानव को विकास करने के लिए समसूत्री विभाजन ही होता है। कहता है जीन का आधुनिक नाम क्या है? तो जीन का आधुनिक नाम हमारा है सी एस्ट्रॉन है। कहता है उत्परिवर्तन जिसको बोलते हैं म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था? म्यूटेशन का सिद्धांत हुंगो डिब्रिज। कहता प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कहता है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिए थे? डार्विन, चार्ल्स डार्विन दिए थे। कहता लैमार्कवाद का आधार क्या था? तो लैमार्कवाद का आधार क्या था? उपादित लक्षणों का वंशागति को क्या बोलते हैं? लैमार्कवाद कहते हैं। कहता पृथ्वी पर प्रथम जीव कौन से थे? तो पृथ्वी पर प्रथम जीव थे साइनोबैक्टीरिया। क्या था? साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैमथ है किसके पूर्वज हैं? तो मैमथ हमारा हाथी के पूर्वज हैं। किसके? हाथी के पूर्वज हैं। कहता आर्कियोपटेरिक्स किसके बीच की कड़ी है? तो आर्कियोपटेरिक्स है वो सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है। आर्कियोपटेरिक्स किसके बीच की कड़ी है? तो सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है आर्कियोपटेरिक्स। कहते हैं वेल किस वर्ग के प्राणी है? तो वेल हमारा स्तनधारी है। वेल क्या है? स्तनधारी यानी मैमल्स है। वेल क्या है? स्तनधारी यानी मैमल्स है। कहता सबसे बड़ी स्तनधारी कौन है? ब्लू व्हेल। कौन है? ब्लू व्हेल है सबसे बड़ी स्तनधारी। कहता सबसे छोटी स्तनधारी क्या है? तो छुछुंदर है। सबसे छोटी स्तनधारी क्या है? छुछुंदर है यानी सैरो है। कहता है उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ है, एकमात्र ये है।
कहता है एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है वो हैमिंग बर्ड है, वो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। कहता है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन होता है? तो किंग कोबरा होता है। कौन होता है? किंग कोबरा है, वो घोंसला बनाता है। कहता है मछलियों का हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 2 कोष्ठक होते हैं। कहता है मेढक मान जिसको बोलते हैं एम्फीबिया के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो एम्फीबिया के जो मेढक होते हैं उसमें 3 कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा। मेढक 3 अक्षर के 3 कोष्ठक। कहता मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मगरमच्छ के 4 होते हैं। मानव में भी होता है 4 गो, मगरमच्छ में तो माँ से मगरमच्छ बस मानव 4 गो ही होगा। कहता माने सरीसृपों में अपवाद कौन है? ये सरीसृप में अपवाद है, सॉरी सरीसृप में या अपवाद में है 4 गो। कहता है गर्म रक्त जिसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड वाले जंतु से माने वार्म ब्लडेड कौन कौन होते हैं? तो वार्म ब्लडेड जंतु कौन कौन सा? पक्षी और स्तनधारी वार्म ब्लडेड होते हैं। जबकि कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं? मछली, मेढक, सांप। मछली, मेढक, सांप क्या होते हैं? ये सब हमारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कहता है कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो कॉकरोच के हमारे कितने होते हैं? 13 होते हैं, याद रखिएगा 13 होते हैं कॉकरोच के। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है सफेद रक्त व्हाइट ब्लड, कहता है व्हाइट ब्लड किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। कहता है केचुए में कितनी आंखें होती है? तो केचुए में आंखें की संख्या होबे नहीं करती है, एक भी नहीं। कहता है मकड़ी के कितने टांगे होती है? तो मकड़ी में 8 टांगे होती है। कीटों में छोट टांगे होती है, याद रखिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है। कहता है समुद्री घोड़ा सी हॉर्स क्या है? तो एक प्रकार का समुद्री मछली है। सी हॉर्स क्या है? समुद्री मछली है। कहता है स्टारफिश किस संघ का प्राणी है? तो स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का प्राणी, इकाइनोडर्मेटा संघ की प्राणी है स्टारफिश। कहता है ऑक्टोपस को और किस नाम से जाना जाता है? तो डेविल फिश भी कहा जाता है ऑक्टोपस को, डेविल फिश। कहता है सिल्क रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिल्क रेशम कहता सिल्क रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम कीट से, जिसको हम लोग प्यूपा यानी कोकुन बोलते हैं, कोकुन से। कहता शहद का मुख्य घटक कौन है? फ्रैक्टोज है। कहता प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन है वो H2O के विखंडन से आती है। कहता पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है क्लोरोफिल में कौन सी वर्णक पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। कहता है श्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो श्वसन हमारा अपचयी प्रक्रिया है, यानी कैटाबॉलिक ओके माने कैटाबॉलिक और ऑक्सीकरण होती है। ऑक्सीकरण इसमें होता है। श्वसन में क्या होता है? अपचयी यानी ऑक्सीकरण होता है। कहता है ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी मिलता है? तो हमको 36 या 38 एटीपी निर्माण मिलता है। कहता अनॉक्सिक श्वसन जिसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अनॉक्सिक श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल होता है। कहता पौधों में बाष्पोत्सर्जन जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन मापने वाला यंत्र कौन होता है? तो पोटोमीटर होता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? पोटोमीटर बोलते हैं। कहता पादप जिसको बोलते हैं कायरकी माने प्लांट फायोलॉजी का जनक किसे कहता है? पादप जनक किसे कहता है? तो इसको कहता है स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है वनस्पति घी बनने कहता है वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है दलहन पौधों की जड़ों में कौन सी जीवाणु पाया जाता है? तो ये पाया जाता है राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण हेतु बहुत उपयोगी होता है। कहता है रेड रॉट रोग किस फसल में होता है? तो गन्ना में होता है। इसमें क्या होता है कि लाल लाल देखे हुए सड़ जाता है, जिसको देहाती में बहुत लोग क्या कहते हैं कि जयकाल का क्या है आगे। कहता टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का मूंगफली से। टिक्का किससे? मूंगफली से। कहता खैरा रोग धान में किसी कमी से होता है? तो जस्ता नहीं जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? तो ब्लैक हार्ट का ऑक्सीजन की कमी से होता है ब्लैक हार्ट। कहता है मोजेक रोग, तो मोजेक तंबाकू किसके कारण होता है? तो मोजेक विषाणु TMV टोबैको मोजेक वायरस। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किए थे अर्नेस्ट हेकेल ने।
कहता पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो इकोसिस्टम एजी टॉन्सले ने दिया, एजी टॉन्सले ने। खास श्रृंखला फूड चैन में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय, जिसको बोलते हैं डायरेक्टेशनल बोलते हैं। ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया? लिंडेमान। क्या ये किसने दिया था? लिंडेमान, याद रखिएगा। कहता जैव विविधता, जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। कहता रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में किसका विवरण होता है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों का इसमें क्या होता है? विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा मध्य प्रदेश में है। कहता गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन कहाँ स्थित है? सुंदरबन आपको पता होगा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, कहता भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट 1936 में उत्तराखंड में, जो कि कौन नदी पर? रामगंगा नदी के किनारे। आगे क्या है? कहता ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई क्या कहलाता है? डॉप्सन कहलाता है, याद रखिएगा। मरुस्थलीय पौधे को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइटस। कहता दलदली क्षेत्रों के पौधे को क्या कहते हैं? हेलोफाइटस कहेंगे। क्या कहेंगे? हेलोफाइटस। कहता शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है ना तापमान। ऐसे हमारा तापमान को नियंत्रित ब्लड भी करने का कार्य करता है। भूख और प्यास का केंद्र का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? भूख प्यास प्यार सबको होता है हाइपोथैलेमस। कहता रक्त का थक्का बनाने में मुख्य प्रोटीन को होता है? फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है। सही है। कहता है रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ शरीर के अंदर को क्या होता है? हिपेरिन होता है। क्या? हिपेरिन, वो जमने से रोकता है। कहता है वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। कहता आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में हमारा यकृत और पलिहम होता है। ठीक है, जबकि बड़ा हो जाएगा तो कहाँ होगा आरबीसी का निर्माण? आरबीसी का निर्माण फिर पलिया में सिर्फ होगा। कहता है ऐसे तो आरबीसी का निर्माण फिर होगा बोन के हड्डी के अंदर होता है, याद रखिएगा। छोटा में होता है पलिया भ्रूण में होता है, जबकि बड़ा हो जाएगा ना तो अंदर जो बोन मैरो में होता है, याद रखिएगा। कहता है ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का संख्या पर क्या होती है? जब ऊंचाई पर जाइएगा तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। कहता है एनीमिया रोग किसी कमी से होता है? तो लोहे कमी से होता है एनीमिया रोग, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से। कहता है थ्रोम्बोसाइटिस, कहता है थ्रोम्बोसाइटिस किससे कहते हैं? तो रक्त प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट होता है ना, लिकोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है ना। लिकोसाइट कहा जाता है किसको? डब्ल्यूबीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेंगू ज्वर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। इसमें क्या होता है? प्लेटलेट कम जाता है तो क्या खाते हैं हम लोग? बकरी का दूध पीते हैं। कहता है पल्स नब्ज की दर किससे मापी जाती है? तो धमनी से। जैसे हमारा माने नस को बुखार उखार देखते हैं ना, धमनी चापते हैं ना। कहता है हृदय की मांसपेशी को रक्त पहुंचाने वाली धमनी क्या कहलाता है? हृदय की मांसपेशी को रक्त पहुंचाने वाली धमनी क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी। कहता है एंजाइना रोग का संबंध किससे है? हृदय से है। ये छाती में क्या होता है? दर्द हो जाती है। कहता है मनुष्य के पसलियां रिब्स की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, कुल 24 होता है। कहता है खोपड़ी अस्काल में कुल कितने हड्डियां होती है? तो अस्काल में 22 हड्डियां होता है। क्या वो 22 को? चेहरे में 14, कपाल में 8, टोटल 22। कहता है घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं? तो पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटीला। अस्थि से अस्थि को जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट करता है। कहता है अस्थि से मांसपेशी को जोड़ने वाला टेंडन, जिसको इंग्लिश बोलते हैं टेंडन कंडरा। अच्छा, कहता है इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं, हिंदी में कंडरा बोलते हैं। कहता है और लिगामेंट को स्नायु बोलते हैं, याद रखिएगा। कहता है हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियो में हड्डी होता है। गठिया, जिसको बोलते हैं एथेरिटिक्स। कहता है रोग का कारण क्या है? जोड़ों में यूरिक एसिड का जमाव। जोड़ों में क्या होता है? गठिया में क्या होता है? यूरिक एसिड जम जाता है, याद रखिएगा, यूरिक एसिड। कहता है सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस कान का सबसे छोटी मांसपेशी होता है। कहता लार में स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं? तो लार में स्टार्च को पचाने वाला टाइलिन होता है। कौन होता है? टाइलिन। स्टार्च में टा है, टाइलिन में टा है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकल का दांत विस्डम टीथ कब निकलती है? तो निकलती है 17 से 25 वर्ष की आयु के मध्य निकलती है। कहता दूध का दांतों की संख्या 20 होती है।
कहता है मनुष्य में धातुओं का सूत्र क्या होता है, तो मनुष्य में धातुओं का सूत्र होता है वो 21/21 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डेंटल फार्मूलाज। कहता है इनामेल, क्या होता है इनामेल क्या है, तो इनामेल हमारा दांत का सबसे ऊपरी कठोर भाग है। शरीर का सबसे कठोर भाग भी हमारा यही होता है। कहता है पेरिस्टालिसिस क्या है, ये हमारा ग्रास नली में भोजन की लहरदार गति है। ग्रास नली में भोजन का लहरदार गति है। कहता है जठररस में पेप्सिन और रेनिन के अलावा क्या होता है, तो जठररस में पेप्सिन और रेनिन के अलावा होता है श्लेष्मा और HCl होता है। कहता है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय से होता है। अमाशय माने स्टमक से होता है। कहता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो मुख से होता है। मुख यानी मौत से होता है। कहता है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड का उदाहरण क्या है, अग्नाशय है, पैनक्रियाज है। वृद्धि हार्मोन जिसको बोलते हैं STH कहाँ से निकलता है, तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। कहता है शरीर में जल संतुलन कौन नियंत्रित करता है, ADH हार्मोन करता है। कहता है प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन प्रेरण करने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है, गर्भाशय का संकुचन प्रेरित करने वाला। कहता है मिल्क के इंजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। दूध निर्माण हार्मोन प्रोलैक्टिन को कहा जाता है। कहता है नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कहा जाता है। कहता है मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है। कहता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन पैराथायरॉइड हार्मोन कहते हैं। कहता है आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है आपातकालीन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक जैविक घड़ी किसे कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। नींद को नियंत्रण करने वाला हार्मोन मेलाटोनिन कहते हैं। थाइमस ग्रंथि का कार्य क्या है, टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्व प्रतिरक्षा। कहता है थाइमस ग्रंथि का कार्य क्या है, टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वता और प्रतिरक्षा। कहता है रक्त शर्करा को कौन बढ़ाता है, तो ग्लूकागॉन बढ़ाने का कार्य करता है रक्त शर्करा को। कहता है रक्त शर्करा को कौन घटाता है, इंसुलिन घटाता है। कहता है घ्राण केंद्र ओलियोफैक्टरी सेंट्रल क्या है, एक प्रकार का गंध है, पहचानने का केंद्र, गंध पहचानने का केंद्र है। कहता है कान का मुख्य कार्य क्या है, सुनने के साथ साथ शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है, कान का मुख्य कार्य है। कहता है नेत्र दान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया किया जाता है दान। कहता है प्रतिबिंब की तीव्रता को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली यानी पुपिल करता है। आंसू किस ग्रंथि से निकलता है, तो आंसू हमारा लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है। मनुष्य में गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो DNA और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है मनुष्य में गुणसूत्र। कहता है वर्णांधता जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस की वजह से वाहक कौन होती है, तो कलर ब्लाइंडनेस का वाहक स्त्रियां होती है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। कहता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसमें क्या होती है, XY हो जाती है, इसमें एक से घट जाती है, याद रखिएगा टर्नल में। नेक्स्ट है जेनेटिक्स कोड का खोज किसने किए थे, जेनेटिक्स कोड का खोज किया था हरगोविंद खुराना। कहता है DNA फिंगरप्रिंट केंद्र कहाँ है, तो DNA फिंगरप्रिंट हैदराबाद है। कहता है जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिए थे, तो जंपिंग जीन का दिए थे बारबरा मैलिकटॉक दिए थे। कहता है परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन कहाँ होता है, शरीर के बाहर इन विट्रो में होता है, इन विट्रो में। कहता है विश्व का प्रथम परखनली शिशु लुइस जॉय ब्राउन। कहता है क्लोनिंग द्वारा विकसित पहली भेड़ नाम था डाउली, क्या नाम था, डाउली। कहता है श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कहता है हरित क्रांति का जनक 20 में कहा जाता है नॉर्मल बोरलॉग। कहता है भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन। कहता पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, पीली क्रांति का संबंध।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कोशिका का खोज कहता है किस पुस्तक में प्रकाशित है? तो कोशिका का खोज है माइक्रोग्राफिया में है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाकर क्या बनता है? जीव द्रव बनता है, जो प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। कहता है जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था? तो हेक्सले ने कहा था। कहता है गोल्जी काय का खोज किसने किए थे? तो कैमियो गोल्जी किए थे। कहता लाइसोसोम का खोज किसने किए थे? तो लाइसोसोम डे डुबे किए थे, लाइसोसोम डे डुबे। कहता है राइबोसोम का खोज किसने किए थे? तो पैलेट, राइबोसोम का खोज पैलेट किए थे, पैलेट ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कहता है वर्निक लावा क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? फूलों और फलों के रंगीन भागों में। कहता है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का रंग नारंगी किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का गहरा रंग किसके कारण होता है? चुकंदर का गहरा रंग विटामिन के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है कवक में संचित भोजन। जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन के बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन जीवाणु कोशिका भित्ति। कहता पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा संघ क्या है? तो आर्थ्रोपोडा है, वो सबसे बड़ा संघ है। मोती पीरियल किस जंतु से प्राप्त होता है? पिंक टाडा, इसको मक्स बोलते हैं, मंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रेशम का धागा क्या है? तो रेशम का धागा एक प्रकार का प्रोटीन है, जिसको बोलते हैं फाइब्रोइन। कहता है अरस्तु जिसको बोलते हैं लालटेन, अरस्तु लार्टन किसमें है पाई जाती है? समुद्री ऑर्चिन में पाया जाता है। कहता है उत्सर्जन अंग जिसको बोलते हैं मैलपिघन नलिका किसमें होती है? तो मैलपिघन नलिका होती है, वो कीटों में होती है, जैसे कि कॉकरोच में। कहता है श्वसन अंग बुक लंग किसमें पाए जाते हैं? तो बुक लंग है, बिच्छू में पाए जाते हैं, बुक लंग याद रखिएगा, और मकड़ी में पाया जाता है बुक लंग। कहता किस जीव में रक्त नहीं होता है फिर भी वह श्वसन करता है? तो रक्त नहीं, हाइड्रा में रक्त नहीं होता फिर भी वह श्वसन करता है। कहता है नीली व्हेल में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो नीली व्हेल में श्वसन होता है फेफड़ा द्वारा होता है। कहता है डक्ट बिल्ड प्लेटिपस क्या है? तो ये अंडे देने वाला स्तनधारी है, डक बिल्ड प्लेटिपस। कहता है कंगारू अपने बच्चे को कहाँ रखता है? तो मर्सुपियल थैली में रखता है। कहता है जुकाम कॉमन कोल्ड किसके द्वारा होता है? तो राइनो वायरस के कारण होता है, राइनो वायरस के कारण जुकाम होता है। कहता है इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो इन्फ्लुएंजा हम लोग को मिक्सोवायरस से होता है। गलसुआ मम्पस में कौन सा ग्रंथि सूजित हो जाती है? पैरोटिड ग्रंथि। कहता है खसरा जिसको मिलते मिलस किससे होता है? तो हमारा मोर बिल्ली से होता है, मोर बिल्ली वायरस से। कहता है जिसको हेपेटाइटिस शरीर के किस तरल को प्रभावित करता है? कि हमारा रक्त और बिलीरुबिन को बढ़ाता है, तरल और रक्त और बिलीरुबिन को बढ़ाता है। कहता है रेबीज जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया में व्यक्ति को किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है। डेंगू का वाहक मच्छर कौन है? एंडीज इजिप्टी मच्छर होता है। कहता है चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है? एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। कहता है स्वाइन फ्लू वायरस किसे कहते हैं? तो H1N1 को स्वाइन फ्लू कहते हैं। कहता है बर्ड फ्लू वायरस किसे कहते हैं? H5N1 को कहते हैं, H5N1 को बर्ड फ्लू। कहता है हैजा कोलेरा कारण क्या है? विब्रियो क्लेरी जीवाणु। कहता है क्षय रोग टीबी के कारण क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का कारण है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कहता है काली खांसी जिसको बोलते हैं परट्यूसिस का कारण क्या है? बोर्डेटेला प्रोट्यूसिस के कारण होता है, बोर्डेटेला प्रोट्यूसिस। कहता है टिटेनस को और क्या कहते हैं? तो लॉकजा बोलते हैं, लॉकजा टिटेनस को बोलते हैं। कहता है निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। कहता है कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं लेप्रोज को और क्या कहते हैं? तो लेप्रोज को हम लोग बोलते हैं हैंसेन रोग, किसे कहते हैं? हैंसेन रोग बोलते हैं। कहता है प्लेग का वाहक कौन होता है?
चूहा पर पाए जाने वाले पिस्सू जिसको बोलते हैं रेड फिल्स। कहता है सिफिलिस और गोनेरिया कैसा रोग है? यौन संचारित रोग होता है। सिफिलिस और गोनेरिया यौन संचारित रोग होता है। यौन संचारित सिफिलिस और गोनेरिया। कहता है दस्त जिसको बोलते हैं डरोहिया का कारण क्या है? ई कोलाई या रोटा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस का वाहक कौन है? सीसी मच्छर होता है। सीसी मक्खी होता है, लोग मच्छर नहीं। कहता है अमीबियासिस जिसको पेचिस बोलते हैं का कारण क्या है? एंटीअमीबा हिस्टोलिका होता है। अमीबियासिस पेचिस का कारण क्या है? पेचिस का एंटीअमीबा हिस्टोलिका है। कहता है हाथी पाँव जिसको बोलते हैं फिलारिसियस का कारण क्या है? यह है बेचेरियरिया बैंकाफ्टी कृमि। कहता है दाद जिसको बोलते हैं रिंग वर्म का कारण क्या है? ये इसका कारण है ट्राइकोफाइटॉन कवक। ट्राइकोफाइटॉन कवक होता है दाद के कारण, ट्राइकोफाइटॉन कवक। कहता है गंजापन किस कवक कारण होता है? ये होता है टीनिया कैपिटिस। गंजापन किस कारण का कारण? टेपिनिया कैपिटिस के कारण होता है। एलर्जी से होने वाला रोग क्या है? अस्थमा है, जिसको दमा भी बोलते हैं। अस्थमा एलर्जी से होने वाला रोग अस्थमा या दमा बोलते हैं। डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाता है? तो डिप्थीरिया, परट्यूसिस, काली खांसी और टेटेनस से बचाता है। डिप्थीरिया, परट्यूसिस, काली खांसी और टेटेनस से बचाने का कार्य करता है डीपीटी का टीका। कहता है एमएमआर का टीका क्या है? एमएमआर का है मम्पस, मीजल्स और रूबेला। मम्पस, मीजल्स और रूबेला। कहता है ओआरएस का घोल किस बीमारी में दिया जाता है? ओआरएस का दिया जाता है डायरिया और डिहाइड्रेशन में। ओआरएस का घोल किस बीमारी में दिया जाता है? डायरिया और डिहाइड्रेशन में दिया जाता है। कहता है पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था, जो कि प्रथम एंटीबायोटिक था। कहता है होम्योपैथी का जनक किसे कहता है? सैमुअल हैनीमैन को कहा जाता है। सैमुअल हैनीमैन को कहा जाता है। सैमुअल हैनीमैन को कहा जाता है। कहता है एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन हमारा ज्वारनाशक और दर्दनाशक निवारक है। एस्पिरिन क्या है? ज्वारनाशक और दर्दनाशक एस्पिरिन है। कहता है अफीम से प्राप्त मुख्य औषधि क्या है? मॉर्फिन है। मॉर्फिन अफीम से मॉर्फिन है। कहता है कुनैन किस पेड़ के छाल से प्राप्त होता है? तो कुनैन हमारा सिलकोना से होता है। सिलकोना से होता है। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा क्या है? बांस है। बांस एक प्रकार का क्या है? घास है, याद रखिएगा। कहता है तारपीन का तेल किससे मिलता है? तो चीड़ यानी पाइन के पेड़ से मिलता है। चीड़ का पेड़ है वो ठंडे प्रदेशों में ज़्यादातर होता है। कहता है रेजिन का गोंद कहाँ से संचित होता है? तो पुराने जाइलम से हमारा ये मिलता है रेजिन का गोंद। कहता है परागन जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलिनेशन पराग कानों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहलाता है। जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहलाता है। हवा द्वारा परागन क्या कहलाता है? एनीमोफिलिक कहलाता है। एनीमोफिलिक क्या कहलाता है? हवा द्वारा परागन एनीमोफिलिक कहलाता है। कीटों द्वारा परागन क्या कहलाता है? एंटोमोफिलिक कहलाता है। एंटोमोफिलिक कहलाता है। एंटोमोफिलिक कहलाता है। कहता है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? शरीर का तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रदान करता है। कहता है शहद का मुख्य शर्करा क्या है? शहद में मुख्य शर्करा फ्रैक्टोज है। टेबल शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं। कहता अंगूर में शर्करा पाया जाता है। ग्लूकोज शर्करा अंगूर में पाया जाता है। जंतुओं में संचित ईंधन क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। पादप का संचित ईंधन क्या है? पादपों में संचित ईंधन स्टार्च होता है। वसा फैट्स के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो फैट्स से 9.3 किलो कैलोरी ग्राम मिलता है। कहता सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सोयाबीन में होता है लगभग 42% हमारा सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। मानव दूध में कौन सा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है? तो लैक्टोज और कैसिन होता है। लैक्टोज और कैसिन मानव दूध में पाया जाता है। कहता बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कीरेटिन पाया जाता है। बाल और नाखून में कीरेटिन प्रोटीन। रक्त के थक्के में कौन से प्रोटीन सहायता होता है? फाइब्रिनोजेन होता है। फाइब्रिनोजेन होता है। कहता है मांसपेशियों का संकुचनशील प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन
कहता मांसपेशियों में संकुचन प्रोटीन कौन कौन होता है? एक्टिन और मायोसिन होता है। कहता हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन। कहता है ओसिन। कहता कार्टिलेज उपास्थि में कौन सा प्रोटीन होता है? कॉन्ट्रिन प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रिन प्रोटीन होता है। कहता रक्त में प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन होता है? वो होता है एल्बुमिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है। कहता विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोलामीन होता है, साइनोकोलामीन होता है, इसमें कोबाल्ट होता है। कहता पोषक तत्वों का भंडार किसे कहते हैं? यकृत को कहते हैं पोषक तत्वों का भंडार। कहता रुक्षांश जिसको बोलते हैं रोजेस का अर्थ क्या है? तो कब्ज को दूर करना हमारा होता है रुक्षांश का, और पाचन तंत्र को साफ करता है हमारा रुक्षांश भोजन। कहता है संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का अनुपात क्या होता है? संतुलित आहार में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए वो 4 ATP के अनुसार, वो प्रोटीन 1 ATP और हमारा वसा 1 ATP होना चाहिए, 4:1:1 में होना चाहिए। कहता है 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा मिलता है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से। कहता मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 65 से 77% होता है। कहता खनिजों में हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। कहता है आगे चलिए, लोहे की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? रक्तहीनता, जिसको बोलते हैं एनीमिया बोलते हैं। कहता है आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री भोजन और नमक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है तांबे की अधिकता से होने वाला रोग क्या होता है? विल्सन रोग होता है। कहता है फ्लोरीन की कमी से दंतक्षय रोग होता है। कहता है फ्लोरीन की अधिकता से क्या होता है? फ्लोरोसिस जो कि हड्डी को टेढ़ा कर देता है, फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है। कहता कोबाल्ट किस विटामिन का घटक है? तो विटामिन B12 का कोबाल्ट घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता जिंक किस हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है? इंसुलिन के निर्माण में हमारा जस्ता होता है। कहता है मैग्नीशियम की कमी से पौधे में कौन सा रोग होता है? तो ये होता है हरिमहीनता, जिसको बोलते हैं क्लोरोसिस। हरिमहीनता रोग होता है मैग्नीशियम कमी से। कहता है रेशम के कीड़े किस पेड़ के पत्तियों पर पलते हैं? तो शहतूत के पत्तियां पर पलते हैं। कहता है जंतुओं के में फुट एंड माउथ रोग किसे कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। गाय के दूध का रंग पीला किसे कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। कहता दूध का सफेद रंग किसे कारण होता है? तो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। कहता है बर्ड ब्लू की दवा किसे बना होता है? तो टैमी फ्लू के बना होता है। एड्स का प्रथम दवा क्या था? एड्स का प्रथम दवा AZT, जिसको हम लोग जीडोब्यूडिन कहते हैं। कहता है भारत में एड्स का पहला मामला कब आया था? 1886 में आया था, जो कि चेन्नई में देखने को मिला था। कहता है रक्तचाप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो रक्तचाप का नियंत्रण हमारा एड्रिनल, जिसको अधिवृक्क बोलते हैं, एड्रिनल करता है। कहता बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी ग्रंथि जो लुप्त हो जाती है, जिसको बोलते हैं थाइमस बोलते हैं। बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी ग्रंथि जो लुप्त हो जाती है, थाइमस बोलते हैं। शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? थायराइड ग्रंथि है। कहता थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में हमारा आयोडीन होता है। कहता मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कहता पसीने का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है पसीना करता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग मेलानिन की बढ़ना के कारण ये गोरा और काला होता है। कहता है एपिडर्मिस क्या है? तो त्वचा का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या है? सबसे व्यस्त अंग हमारा हृदय है। कहता है जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रेनल हार्मोन को कहा जाता है। गर्भाशय में भ्रूण के पोषण के लिए जिम्मेवार संरचना हमारा क्या कहलाता है? प्लेसेंटा, जिसको अपरा बोलते हैं, जिससे हमारा बच्चों को भोजन भी मिलता है। कहता है एमनियोसेटेसिस क्या है? एमनियोसेटेसिस एक भ्रूण के लिए लिंग और आनुवांशिक विकारों की जांच की विधि है। कहता मानव जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मानव जनसंख्या का डेमोग्राफी कहलाता है। कहता है अंतिम प्राव है। कहता है कोशिका का कचरा पात्र किसे कहते हैं? तो कोशिका का कचरा पात्र रिक्तिका यानी वैक्यूल्स को कहते हैं। कहता पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो रंध्र स्टोमाटा द्वारा होता है, पात्र रंध्र द्वारा। कहता श्वसन गुणांक
का मान कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है? तो 1 होता है। कहता श्वसन गुणांक का मान वसा के लिए कितना होता है? तो छोटा होता है, माने लगभग 0.7 होता है, माने 1 से छोटा होता है, याद रखिएगा 1 से छोटा होता है, लगभग 0.7 होता है। तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी है? तो ये हमारा एनाबॉलिक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी है? तो एनाबॉलिक होता है, जो कि निर्माणकारी होता है। कहता है हील अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण के किस चरण में होती है? तो प्रकाशीय अभिक्रिया हमारा ग्रेना में होता है। हील अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण किस चरण में होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में होता है। कहता है केल्विन चक्र कहाँ होता है? तो हमारा अप्रकाशीय यानी स्ट्रोमा में होता है। अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में होता है। कहता है कृत्रिम प्रकाश में क्या प्रकाश संश्लेषण संभव है? तो हाँ है। कहता है बाष्पोत्सर्जन की दर किससे बढ़ती है? तो बाष्पोत्सर्जन के तापमान और हवा की गति से बढ़ती है बाष्पोत्सर्जन की दर। कहता है पौधों में भोजन का संचयन अधिकांशतः किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। कहता द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता है? तो आवृत्ति बीजी, जिसको बोलते हैं एनियोस्पर्म्स बोलते हैं, पौधों में जो होता है। कहता है अनिषेक फलन, जिसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, क्या है? तो पार्थेनोकार्पी बिना निषेचित फल का विकसित हो जाना पार्थेनोकार्पी कहलाता है, जैसे कि केला। कहता है सत्य फल फॉल्स फ्रूट का उदाहरण क्या है? तो फॉल्स फ्रूट सेब नाशपाती है। कहता है सेब का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पासन, जिसको बोलते हैं थैलमस बोलते हैं। कहता है नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? तो हमारा भ्रूणपोष है, नारियल का भ्रूणपोष है, एंडोस्पर्म है। कहता है लीची का खाने योग्य भाग क्या है? एरिल है लीची का। आम का खाने भाग योग्य मध्यफल भित्ति, जिसको बोलते हैं म्यूस्कार्प बोलते हैं। कहता है गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गेहूं में 42 होती है। कहता है तंबाकू के पत्ती में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। चाय में कौन सी उत्तेजक पदार्थ होता है? तो थीन होता है। कहता है कॉफी में कौन सा उत्तेजक होता है? तो कैफीन होता है। कहता है विश्व का सबसे बड़ा फल कौन से है? तो लोडोसिया डबल कोकोनट, जिसको बोलते हैं लोसोडिया। कहता है टेनिस बॉल जैसा फल कबीड, जिसको बोलते हैं वुड एप्पल। टेनिस बॉल जैसा फल कौन है? वुड एप्पल। कहता है जिसको कबीड बोलते हैं। कहता है बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त होता है? जब जेट्रोफा रतन जोत से प्राप्त होता है बायोडीजल। प्रथम क्लोन मानव दावा किया, प्रथम क्लोन मानव कौन है? तो ईव दावा किया गया। कहता है गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो गोल्डन आवर है वो हमारे हार्ट अटैक के पहले घंटे से है, हार्ट अटैक के पहले 1 घंटे से है। कहता है बीएमडी टेस्ट किसकी पहचान के लिए होता है? तो बीएमडी है वो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियों की कमजोरी से है। कहता है शरीर के किस भाग में एपिग्लोटिस पाया जाता है? तो हमारा कंठ भाग में पाया जाता है एपिग्लोटिस। कहता है वॉयस बॉक्स किसे कहते हैं? लैंगरहेज को कहते हैं, लैंगरहेज। कहता है दांतों में पायरिया रोग का कारण क्या है? एंटेमीबा जिंजेबेलिस। कहता है पेचिस, जिसको बोलते हैं डायसेंट्री के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है? तो पेचिस के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है वो एंटीवीबा हिस्टोलिका है। एंटीवीबा हिस्टोलिका पेचिस के लिए। कहता है मलेरिया की नई दवा आर्टिमिसिनिन किससे प्राप्त होता है? तो आर्टिमिसिनिन है वो एक पौधे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एलिसा का पूरा नाम क्या है? एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड एमिनो सर्वेंट एसे। कहता है क्या कहता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किसके लिए होता है? तो वेस्टर्न जो ब्लॉट टेस्ट है किसके लिए होता है? एड्स के पुष्टि के लिए होता है। कहता है पीसीआर टेस्ट का उपयोग किसका? कोरोना और अन्य वायरस रोगों के पहचान के लिए हम लोग करते हैं, पीसीआर टेस्ट करवाते हैं। कहता है मानव जीनोम प्रोजेक्ट कब पूरा हुआ? 2003 में हुआ। कहता है डीएनए की कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन और एंड्रॉन के कारण होता है। कहता है जंपिंग जीन का खोज किस पौधे पर हुई थी? मक्का पर। कहता है सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसा रोग है? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारा अनुवांशिक रोग है। कहता है सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो हमारा
हंसिए जैसा। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार कहता है हंसिए जैसा होता है। मानव शरीर मानव हृदय में 1 मिनट में कितने बार रक्त पंप करता है? लगभग 5 लीटर। एक मिनट में कितना रक्त पंप करता है? तो लगभग 5 लीटर 1 मिनट में। बाप रे बाप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हृदय चक्र जिसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल सॉरी का समय क्या होता है? 0.8 सेकंड होता है। कहता है डब 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 आवाज का कारण क्या है? हृदय के कपाटों का बंद होना, इसे डब डब। कहता है लब डब लब डब। कहता है हृदय का प्रथम ध्वनि क्या है? लव। दूसरा है डब। कहता है गुर्दे में रक्त पहुंचने वाली धमनी को रीनल धमनी कहा जाता है। रीनल धमनी, गुर्दे में रक्त पहुंचने वाली धमनी को रीनल धमनी कहा जाता है। कहता है मूत्र का स्वभाव कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। मैंने उसका जो स्वाद होता है अम्लीय होता है, लगभग 6 इसका पेज मान होता है। कहता है हेनले का लूप ऑफ हेनले कहाँ पाया जाता है? ब्रिक में, नेफ्रॉन में पाया जाता है। शरीर का सबसे कठोर ऊतक हड्डी होता है। संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन है? रक्त, लिम्फ, हड्डी, उपास्थि। कहता है एडम का सेब, एडम एप्पल किसे कहते हैं? तो हमारे पुरुषों में लैंग्रिक्स का उभार क्या कहलाता है? एड्स का सेब। कहता श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? श्वसन केंद्र हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है श्वसन केंद्र। कहता है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपवहन यानी डायलिसिस के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नेत्रदान में कॉर्निया के अलावा क्या बदला जा सकता है? पूरा नेत्र गोलक दुर्लभ मामलों में। कहता है धुंधला दिखाई देना कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट मोतियाबिंद है जो कि लेंस में एक अपारदर्शी को बढ़ जाना होता है। कहता है ग्लूकोमा रोग का संबंध किससे है? आंख से है। आंख के अंदर क्या होता है? दाब बढ़ जाता है। कहता है ट्रेकोमा रोग शरीर के किस अंग को संबंधित है? ट्रेकोमा हमारा आंख से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ऑटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑटोलॉजी में किया जाता है कान का। शरीर का सबसे पतला त्वचा क्या है? तो पलके जिसको बोलते हैं आईलिड्स। हाथ की अंगुलियां में कितनी हड्डियां होती है? तो 14 हड्डियां होती है प्रत्येक हाथ में। कहता है कोहनी की संधि किस प्रकार की है? तो कोहनी की संधि हीज संधि, किसी हीज कब्ज संधि भी कहते हैं इसको, हीज संधि या कब्ज संधि भी कहते हैं। कंधे की संधि जिसको हम लोग कंधे की संधि को क्या बोलते हैं? बॉल और सॉकेट संधि बोलते हैं। कंधे को बॉल और सॉकेट संधि बोलते हैं, याद रखिएगा। कंधा पर बॉल लग गया तो सॉकेट लगा देंगे। शरीर में कुल कितने मांसपेशियां होती हैं? तो शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां? तो लगभग 639 मांसपेशियां होती है। कहता सबसे बड़ी मांसपेशियां क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस, इसको कूल्हे की मतलब पतना। कहता मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के कारण होता है? तो पता होगा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। एक मिनट, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। कहता है दांतों के डॉक्टर कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दांतों का डॉक्टर या फिर हमारे बालों का डॉक्टर जिसको नाई बोलते हैं, किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण करते हैं। कहता दांतों का सुरक्षा के लिए फ्लोराइड की कितनी मात्रा पानी में होनी चाहिए? तो 1 ppm होनी चाहिए, 1 ppm। कहता विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। कहता विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्वानिन होता है। रक्त शराब रोधी विटामिन कहता है रक्त शराब रोधी विटामिन के होता है। कहता शराब का सेवन करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? सी और बी वन। कहता गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होता है? तो हमारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। कहता है टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? निषेचन परनाली में विकसित गर्भाशय। कहता निषेचित परनाली में विकसित गर्भाशय। कहता परजीवी पौधा कौन सा है? तो हमारा अमरबेल है, वो परजीवी पौधा है जिसको बोलते हैं कष्टकूटा पता ना। कहता कीटभक्षी पौधा जिसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरियस प्लांट। घटपर्णी जिसको बोलते हैं पिचर प्लांट। जो और क्या है? बीनस फ्लाई ट्रैप। कहता कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए क्या खाते हैं? कीट को खाते हैं। कहता सबसे छोटी आवृतबीजी पौधा क्या है? हमारा ल्यूमा है। क्या है? ल्यूमा है, याद रखिएगा ल्यूमा है। लम्मा या ल्यूमा कुछ करके नाम आता है। सबसे बड़ा जो सबसे लंबा पौधा क्या है? यूकेलिप्टस है। कहता है जंगल की आग किसे कहा जाता है? तो ब्यूटिया कहा जाता है। किसको? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसको पलाश बोलते हैं।
कहता समुद्री शैवाल से क्या प्राप्त होता है, तो हमारा आयोडीन और एग्लिन प्राप्त होता है। एल्गिन, कहता एल्गी मैंने होता है, शैवाल भी होता है। कहता है अंतरिक्ष यात्री भोजन के लिए कौन सा शैवाल ले जाते हैं, तो क्लोरेला। कहता है जीव विज्ञान की भाषा वह शाखा जो बुढ़ापे का अध्ययन कहलाता है, जेरेंटोलॉजी कहलाता है। कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन क्या होता है, ऑन्कोजीन होता है, ऑन्कोलॉजी। तो कैसे कहते हैं, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोजीन। कहता है सुप्रसिद्ध खुराना को नोबेल क्यों मिला, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। कहता प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे बनाई गई, तो पेनिसिलियम नोटेटम कवक से, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से। कहता स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की, तो किया था बॉक्समैन। कौन, बॉक्समैन ने। दालें किसका उत्तम स्रोत है, दाल प्रोटीन। कहता मशरूम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, मशरूम में प्रोटीन कवक है एक प्रकार का। कहता बायोप्सी क्या है, तो बायोप्सी हमारा शरीर जीवित शरीर से ऊतक लेकर कैंसर की जांच। कहता है पोस्टमार्टम को और क्या कहते हैं, तो हमारा कहते हैं ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी कहते हैं। कहता रक्त के जमने में कौन सा खनिज आयन सहायक होता है, तो कैल्शियम C++। कहता है हृदय की धड़कन को कौन सा खनिज नियंत्रित करता है, पोटेशियम। कौन करता है, पोटेशियम करता है। कहता है हाइपोकैलीमिया किसकी कमी से होता है, पोटेशियम कमी से होता है। कहता सोडियम की कमी से क्या होता है, तो हमारा निम्न रक्तचाप होता है और निर्जलीकरण होता है। कहता है शरीर में प्रचुर खनिज क्या है, शरीर में प्रचुर खनिज कैल्शियम है। कहता माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। कहता फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऊतक का यानी टिश्यू का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन कहता है जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीवन का भौतिक आधार जीवधारा जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, किडनी का नेफ्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं। कहता आधुनिक जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, चार्ल्स डार्विन को कहते हैं। ये रहा हमारा 500 वन लाइनर बायोलॉजी सब्जेक्ट से। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे विभिन्न जगहों पर आप स्टेटस लगाने का कार्य करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।